साथियों, हम गायक बरसाती राजभर माई स्टूडियो ओपी राजभर के माध्यम से आज जो ये कार्यक्रम चल रहा है आप लोग के सामने मैं दे रहा हूं, उस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम वो बिरहा सुनाने चले जा रहे हैं। बिरहा वो सुनाने जा रहे हैं जो कि आज तक वीडियो या ऑडियो पर किसी का प्रोग्राम नहीं हुआ होगा, वही आज बिरहा सुनाने जा रहा हूं। त्याग मृत्युलोक की कौरो गए स्वर्ग में, कर्म से उत्तम वैकुंठ स्थान पाए। चार पांडव सहित द्रौपदी नरक में भोगती थी कड़ी से कड़ी यातनाएं। धर्मनंदन सदा धर्म पथि पर रहे, इसलिए इंद्र जिंदा है उनको बुलाओ। द्रोणवध के समय अल्प मिथ्या कहे, इसलिए नरक की द्वार उनको दिखाए। बात यहां से मिली बाबूजी, ये जब पांचों पांडव जो है साथ में द्रौपदी जाकर के हिमालय में गल जाते हैं, फिर बचे के एक धर्मराज बचे, एक धर्मराज युधिष्ठिर बचे, उनका एक दाहिना अंगूठा गला, जो इंद्र भगवान दूत द्वारा भेज करके युधिष्ठिर को स्वर्ग में बुलाते हैं। और स्वर्ग में जब युधिष्ठिर जाते हैं तो देखते हैं वहां की करिश्मा तो क्या होता है। तर्ज लगल मास्टर हंसी हंसी। तो स्वर्ग में युधिष्ठिर जब जाते हैं तो देखते हैं कि चारों पांडव और द्रौपदी नरक में कष्ट झेल रहे हैं। और जब उनके करीब जब जाते हैं युधिष्ठिर महाराज, तो देख करके चारों पांडव द्रौपदी इन लोग कहने लगे कि भैया आपके आवे में हम लोग के बड़ा आनंद बा। इस पर एक गजल का भाव लगल है मास्टर। हाँ, ये गजल हम गौले ही और आज वही के सब कोई गावत हो ए भैया, लेकिन तर्ज हो का अरे शीशे का है दरवाजा, अरे पत्थर के मकानों में। किस लिए मेरे भैया, किस लिए मेरे भैया मुझ पे जो खफा हो गए। हमें तो है स्वर्ग मिला, हमें तो है नरक मिला, आप भी बेवफा हो गए। आप भी बेवफा हो गए। कहने लगे पांचों पांडव चारों पांडव द्रौपदी कहने लगे कि भैया
आए हो जब से यहाँ, आए हो जब से यहाँ नरक की द्वारी तहाँ, आए हो जब से यहाँ नरक की द्वारी तहाँ। कष्ट कुछ अल्प हुआ मानो कई कल्प हुआ, कष्ट कुछ अल्प हुआ मानो कई कल्प हुआ। फंसे हैं आफत में नरक की सासत में, फंसे हैं आफत में नरक की सासत में। यहाँ से जाना नहीं व्रत भूलाना नहीं, यहाँ से जाना नहीं। तू ही बीना कवन अपना। आहा, चार पांडव कह रहे हैं कि भैया आप जब से आए हुए भैया हम लोग की कष्ट बहुत थोड़ा सा जना थो भैया, आप यही जगह से जा मत कहीं भैया, यही ठेर रहा। यही चार पांडव द्रौपदी कहत हैं कि तू ही बीना कवन अपना, घनश्याम जुदा हो गए। ए बाबू, यही बात चारों पांडव कह रहे हैं कि हम लोगों से दूर घनश्याम भी कन्हैया हो गए, लेकिन भैया आप एठी से जाया मत भैया, हम लोग के बड़ा आनंद आवत हो। लेकिन बाबू एक तर्ज लगल मास्टर, और तर्ज तो बड़ा बेजोड़ हो मास्टर कि नैहरवा में गोरी, अरे गोरी, अरे नैहरवा में गोरी सयान भैलू हो, नैहरवा में गोरी। भाव है सुन धर्मराज क्रोधित, सुन धर्मराज क्रोधित अपार भैले हो, सुन धर्मराज क्रोधित। पक्षपात तहाँ मोहन, पक्षपात तहाँ मोहन मुरारी कैले हो, पक्षपाती तहाँ मोहन मुरारी कैले हो, सुन धर्मराज क्रोधित अपार भैले। अरे पूछे युधिष्ठिर कन्हैया से जाके, आय हाय हाय भाव है यहाँ पर। अरे युधिष्ठिर महाराज, अरे तन त्यागन करके भगवान भी निज लोक को चले गए थे, वो भी वहां इंद्रासन में थे, लेकिन धर्मराज जी जाकर के कह रहे हैं भगवान कन्हैया से, पूछे युधिष्ठिर कन्हैया से जाके, अरे पत्नी और भाई मरे मृत्यु पाके, मरे मृत्यु पाके। अरे काहे कष्ट बंधु, अरे अपार पवल हो, पक्षपाती तहाँ मोहन मुरार कैले हो, पक्षपात तहाँ। अरे हमें भी नरक की दिखाए दुवरिया, बैकुंठ पाए सब कौरो या नरिया। अरे आज हम लोग एक नरक में कष्ट झेल रहे हैं। अरे जो कि कौरव 100 भाई आज इंद्रासन में और स्वर्ग में विराजमान रहे हैं, लेकिन भैया हम लोग नरक में कष्ट झेलती भैया। हमें भी नरक की दिखाए दुवरिया, अरे बैकुंठ पाए सब कौरो या नरिया हो, कौरो। अरे काहे उल्टा
तहा मोहन, मुरार कैले हो पक्षपात तहा मोहन। युधिष्ठिर जाकर के भगवान कृष्ण के डांटने लगे कि भगवान आप ही तो उल्टा खेला खेल दिए, उल्टा खेला खेल करके आज खेल देते हैं। आज हमारे चारों भैया और द्रौपदी नरक में कष्ट झेलते हैं। अरे 100 भाई कौरव जो इंद्रासन में स्वर्ग में विराजमान है, हम लोग तो नरक में है। लेकिन वाह वाह, भगवान को युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं, लेकिन कैसे बता रहे हैं? तो ये बात सुन करके भगवान कृष्ण जो है युधिष्ठिर से कैसे कहत हूं, का कहत हूं? तर्ज लगेल मास्टर, का तर्ज हो? अरे गंगा किनारे मोरा गाँव, अरे गंगा किनारे मोरा गाँव, घर पहुंचा दा देवी मैया। युधिष्ठिर के ध्यान हो, सुनिए युधिष्ठिर के ध्यान हो, करनी बताए हैं कन्हैया। भगवान समझा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को। क्या समझा रहे हैं? जीते हैं छल करके पांडव या नरिया, भीष्म द्रोण कर्ण खाए धोखावा कमरिया। भीष्म अरे धर्म पर न दिए का भी ध्यान हो, धर्म पर ध्यान नहीं दिए, ये धोखा खा गए। भीष्म कर्ण द्रोण सब लोग अपने धर्म पर ख्याल नहीं किए। धर्म पर न दिए का भी ध्यान हो, करनी बताए हैं कन्हैया। भगवान बतावत हूं कि पांडव का कैला धोखा दे के कमल बिहू से, अरे जयद्रथ को लाए, और छल से ही बर्बरी का सरया लगाए। गांडीवधारी अर्जुन जी प्रतिज्ञा किए कि सूर्य डूबते डूबते मैं जयद्रथ का वध करूंगा। लेकिन भगवान आप ही युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि भगवान आप न रहला, आप न रहला हुआ कि जो कि छल करके और जयद्रथ का गर्दन कटा, और आप ही ने छल करके बर्बरी का गर्दन काटे। आप ही ने धोखा दे के जयद्रथ को कमल भी उसे लाए, छल से ही बर्बरी का सर कटवाए। छल से ही बर्बरी का सर कटवाए, कहाँ पाप लागल पांडव के महान हो। भगवान बता रहे हैं पाप लागल पांडव के महान हो, करनी बताए हैं कन्हैया। धर्म का ख्याल नहीं किए, इसलिए से ये पांडवों को ये पाप लगा, और पाप लगा
वही आकर के आज नरक में कष्ट झेल रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज का खून गर्म हो गल। कहल भगवान सुना, अब जौन हमारे साथ मन के साथे कैला तौन भल कैला, लेकिन अब ऐसा होई नहीं। अब स्वर्ग और नरक का बंटवारा होई। तेरी का भाव लगल मास्टर। अरे स्वर्ग में हक हमारा भी लगी, युधिष्ठिर का है स्वर्ग में होई खारी खारा या खारा या खारा या खारा। युधिष्ठिर का है स्वर्ग में होई खारी खारा, स्वर्ग में हक हमारा भी लगी होई खारी खारा। युधिष्ठिर महाराज दाब के भगवान कन्हैया से कहे लगना, कहे सुना अब तो नहीं, लेकिन स्वर्ग और नरक का दोनों का बंटवारा हो के रही। भगवान से कन्हैया, भगवान कन्हैया से युधिष्ठिर महाराज कहे लगना भगवान का सर नीचे हो गल। लेकिन बाबूजी एक तर्ज लगल हो कैसे, अरे हम ना जाइबे ससुरी घर में बाबा, हम ना जाइबे ससुरी घर में बाबा, ये ना जड़िगे हमारा बाबा, हम ना जाइबे। हाई कुल आजकल का गवैया कुल नहीं हुआ, तीनी वाला करत हूँ ये भैया। लेकिन कहना बा गाना का भावा, हम भी ले बैकुंठ में ह गया था, हम भी ले बैकुंठ में ह गया था, ये भी हक हो हमारा याद, हम भी ले युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं कि बाटब स्वर्ग नरक इस क्षण खरारी, बाटब स्वर्ग नरक इस क्षण खरारी, अरे इसके लिए युद्ध होगी मुरारी। युधिष्ठिर महाराज पांचों पांडव मिलकर के कृष्ण भगवान जाकर के दुर्योधन से 5 गांव के लिए कहे, लेकिन वो 5 गांव कहा कि हम देंगे नहीं, सुई के नोक पर नहीं देंगे, भले लड़ाई कर लीजिए। लेकिन बाबू यही होगा, युधिष्ठिर महाराज जी कह रहे हैं कि यही होगा यहाँ पर भी। अरे बाटब स्वर्ग नरक इस क्षण खरारी, अरे इसके लिए युद्ध होगी मुरारी। एकरे लिए भगवान युद्ध करना ही पड़ेगा, लेकिन वहां पर तो मृतलोक में तो हम लोगों का मदद किए आप, लेकिन ये स्वर्ग में और स्वर्ग नरक के बंटवारा में हमार कहनाम हो, का कहनाम हो कि करना मदद जिन हमारा काधा, करना मदद जिन हमारा काधा, हम भी ले बैकुंठ में ह गया था। का ये भगवान सुना, हमन का बड़ा मदद कैला, लेकिन ये स्वर्ग नरक के बंटवारा में भले लड़ाई हो जाई, 100 भाई कौरवन से 5 पांडवों से भले लड़ाई हो जाई, लेकिन हमान तुहार मदद हमान के न चाहिए।
चाहे भले ही आप विपरीत रहबा तो का करी, लेकिन हमन के तोहार मदद न चाहिए। लेकिन बाबू अरे करना मदद जिन है, करना मदद जिन हमारा कांधा, करना मदद जिन हमारा कांधा, हम भी ले बैकुंठ में हकया। हम लोग का मदद मत करिया भगवान, मत करिया। ए बाबू यही तरह से इसी डांट के भगवान कथैया से कहत हूं। ए बाबू मास्टर एक तर्ज लगल मास्टर, अरे पयलिया बढ़ाए ठीक से, पयलिया पयलिया छमकेले रात गोठे पे, बिजुलिया बिजुलिया अरे बिजुलिया चमकेले, इत तर्ज के नमूना रहा है बाबू। आजकल जितने ही कलाकार नया नया बाटन, अरे बाबू रे, अरे भैया रे, ऐसन ऐसन धुन बोल देते हुन कि कोई मतलब नहीं बात। लेकिन यहाँ ये तर्ज कई बड़ी पुरानी तर्ज रल। कहना है क्या कि लड़ाइया लड़ाइया होई अपार स्वर्ग में, कवच बिहू कैले तैयार स्वर्ग में, बाबा सुनने वाले भी दंग हो जाएंगे, जितने गायक भी है वो भी दंग हो जाएंगे। अरे चक्रा व्यू की लड़ाई तो भई, कमल व्यू की लड़ाई भई, एक कवच व्यू की लड़ाई कौन है कि जो बरसाती गावत होन। ए बाबू लड़ैया होई अपार स्वर्ग में, कवच व्यू कैले तैयार स्वर्ग में, चक्रा बिहू 8 फाटक और कमल बिहू 12 फाटक और कवच बिहू 20 फाटक की यहाँ बनावटी हो रहा है कि लारे लर लारे ला लरे लारे लारे ला। 20 फाटक का कवच बिहू बनाए पांडवों ने, पहले फाटक पर खड़े धर्म बड़े पांडवों ने। 20 फाटक का कवच बिहू बनौना, पहले फाटक पर के बैठल धर्मराज जी युधिष्ठिर, अर्जुन थे दूसरे और तीसरे नकुल ठहरा। अर्जुन पहले दूसरे पर, नकुल तीसरे पर, चौथे पर भीम, पांचवें पर सहदेव का पहरा। चौथे पर भीम, पांचवें पर सहदेव जी रहला, छठे पर ब्रज बिलार, सातवें पर अभिमन्यु, 8 पर घटोत्कच, 9 पर पांचों लालन थे। 8 पर घटोत्कच, 9 पर पांचों लालन थे। अरे 10वें पर द्रुपद थे थाड़े स्वर्ग में। अरे लड़ैया होई अपार स्वर्ग में, बीस फाटक बनल बाबूजी।
10वें फाटक पर द्रुपद राज अपना धनुष बाण लेकर के वो बैठे। लेकिन बाबा अब 11वें की बात सुने बाबूजी। आल्हा के अंदर कवि जी लिखत हूं का लिखत हूं कि गे रहे फटकवा पे, अरे गे रहे फटकवा पे शिखंडी लेके बनवा भैया। बड़े विराट तेरा कुंतल कुमार, 11वें फाटक पर शिखंडी धनुष भाल लेके खड़ा भयल। बरहे विराट 13 कुंतल कुमार। कुंतल कुमार एक बहुत बड़ा वीर था, 13वें फाटक पर था। लेकिन 14वें की हाल सुने। बरहे विराट 13 कुंतल कुमार, बरहे विराट 13 कुंतल कुमार। 14 फटका पे धीस तुम न ठाड़े रे भैया। 14 फटका पे धीस तुम न ठाड़े रे भैया। धृष्ट के तू 15 चेमी 16 में केवा। 17 विक्रांति उत्तमी 18वें फटक रे भैया। 17 विक्रांति उत्तम 18 फटक रे भैया। उदान 19वें पर रहे ललका। हाय हाय हाय, उद्यान इतना बहादुर वीर था बाबूजी। 19वें फाटक पर वो धनुष बाण लेकर के खड़ा था। लेकिन बाबू अब एक फाटक रह गए। एक फाटक पर के रहल। उद्यान 19वें पर रहे ललका। सेना सहित कहो रोया ये बिहू तोड़ने के रे भैया। होने लगी युद्ध पूरी के मजा। उन्हीं फाटक थोड़ा डाले कौरो बली मनवा रे भैया। अरे 20वें फटकवा पे गए यही फटकवा पे गए यही बाला। अरे महाबलवान बरबारी कले के बनवा रे भैया। 20वें फटकवा कई बना तरदा। अरे महाबलवान बरबारी कले के बनवा रे भैया। 20वें फटकवा के गया यही बाला। सोचा थारी सिटी का पीना सजा भी कर दूं भैया। अरे खींचल जहां बाण थामा लेहल मुड़ा। ए भैया, इसी तरह से वीर बारी बारी 20वें फाटक पर थे। 19 फाटक कौरव अपनी सेना सजा करके आते हैं। 19 फाटक तोड़ देते हैं। लेकिन 20वें फाटक पर जब भी जाते हैं, 20वें फाटक का रखवार बर्बरीक था, जो कि वही बर्बरीक को भगवान कन्हैया ने ये पता लगा कि भगवान कन्हैया ले जाकर के एक पर्वत पर उसकी परीक्षा लिए, जो कि वही बर्बरीक 9 करोड़
दैत्यों का पाताल में बाधक वध किया था। और वही उसकी परीक्षा लेने के लिए भगवान कन्हैया ने एक पर्वत पर ले जाकर के उसकी परीक्षा लेने लगे और कहे कि एक बाण में सारा पीपल का पत्ता छेद हो जाएगा, तब मैं जानूंगा कि पल भर में कौरवों की 11 छौड़ी सेना को खत्म कर सकते हैं। लेकिन लेकिन वो धनुष पर बाण चढ़ा करके एक पत्ता पीपल का भगवान कन्हैया तोड़ के अपने पांव के तले दबा ले न। ए भैया, एक बाण मारा, सारा पत्ता छेद हो गया और छेद हो गया भगवान के पांव के तले जो पत्ता था वो भी छेद हो गया, छेद हो गया। भगवान कन्हैया ने सोचे कि आज बात हमारे पांडव दल में बनत बा, कहीं हो सकला कि कौरव दल में जाता एक बणवा में ये 5 पांडवों के खत्म कर दी। तो ये सेकर गर्दनवा भगवान ने काट लेना वही 20वें फाटक पर बाण लेकर के तैयार था। सोचा कि अब मैं बाण चढ़ा करके सारी सृष्टि को एकदम खत्म कर दूंगा। भगवान कन्हैया जान गए कि अगर बाण चला देगा तो सारी सृष्टि खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड तक खत्म हो जाएगा। लेकिन भगवान कन्हैया ने कहे कि अरे बेटा सुन एक बात हमार सुन, अभी लड़ाई बाकी हो, अभी लड़ाई बाकी हो, अभी लड़ाई तोर बाकी हुआ और ये तोहर मांगन जन हो, प्रतिज्ञा जन हो पूर्ण हो जाई, लेकिन अभी नहीं, दूसरे जन्म में हुई। का कहलो गुरु सरजू संग्राम जीत कर आओगे जब धाम, अब ठीका सब पाप कटी तब पई हो स्वर्ग मकाम हो। अरे स्वर्ग में हक हमारा भी लगी